मॉर्निंग आई एम एजीएम। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 49 सेकंड क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। दीज आर दी साइड्स, दे हैव गिवन थ्री साइड्स। ट्रायंगल में थ्री साइड रहेंगे। विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल? विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल? ये कुछ सुना सुना देखा देखा लग रहा है क्या? नहीं। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सर? एक एंगल है ना, वो क्या रहेगा सर? वो क्या रहेगा सर? 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री। सो आपने बताया था 3 4 5 ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। 3 4 5 इज नथिंग बट पाइथागोरन ट्रिपलेट। जब पाइथागोरन ट्रिपलेट रहेगा तो ये ट्राइंगल 100% राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। LHS इक्वल टू RHS नहीं रहेगा तो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा। कौन सा LHS की बात कर रहे हैं सर? अरे पाइथागोरस की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा? पाइथागोरस की। ये है हाइपोटेनस, ये है हाइट, ये है बेस। सिंपल सी बात है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? सर हाइपोटेनस स्क्वायर ये कभी भी 90 डिग्री का अपोजिट रहेगा और बड़ा साइड रहेगा। सिंपल सी बात है। हाइपोटेनस स्क्वायर जो हो उसका इक्वल किसको रहेगा? हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रहेगा। कितने साइड हो गए? 3 साइड हो गए। यहां पे दिया क्या है? 3 साइड। बड़ा साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। अगर इक्वल रहा, LHS इक्वल टू RHS रहा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। उसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट रहा तो वो ट्राइंगल क्या होगा भाई? राइट एंगल होगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, सॉल्व कर देते हैं। क्या है? 8 15 70 जैसे पिछले प्रॉब्लम नहीं, आप रेफर कर सकते हैं पिछले वीडियो में, सेम है। वहां पे पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करना है? द गिवन साइड्स विच हैज अ फिगर ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल बता सकते हैं क्योंकि पैथो बाबा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ लीजिए ये 17 स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस है, बड़ा यही रहेगा। ये 8 स्क्वायर रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? 15 स्क्वायर। सर 8 और 15 मुझे आता है, 17 का पता नहीं है, इसलिए हम 17 का स्क्वायर करके लेंगे साइड में। 7 7 से 49, 4 कैरी, 7 1 से 7 प्लस दिस विल बी 11। ये 17 एज इट इज। 9 8 2 कितना आ गया? 289। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 का 225 होगा। 225 प्लस 64, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2। सर सेम आया सर। 289 इज इक्वल्स टू 289 आ गया। LHS इज इक्वल्स टू क्या है? LHS इक्वल टू क्या है बेटा? RHS मीन्स 8 15 17 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहा तो ये क्या होगा? यस, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। साइड्स क्या क्या है बेटा? 8 15 17, 8 15 17। ठीक है, समझ में आ गया? 8 15 17 जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट कहाँ पे आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूव होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स, हाइट और बेस रहेगा। सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 11 12 15 क्या है? 11 12 15। ये 15 स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ये कहेंगे बेस स्क्वायर, ये कहेंगे हाइट स्क्वायर। 15 स्क्वायर 225 सर, 11 स्क्वायर 121 सर, 12 स्क्वायर 144 सर। 121 प्लस 144 ये 5 6 2 265 हो गया। 225 जो ना के बराबर है 265 से। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS नहीं है। यहाँ पे तीनों साइड पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। देयरफॉर दी 11 12 15 वाला साइड जो है इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट
एंगल्ड ट्रायंगल। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो पीछे आप स्क्रॉल करके फिर एक बार देखिए। ठीक है, यही है वीडियो का फायदा। जस्ट चेक इट आउट। 1160 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या? नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सी बात है। एंजॉइंग? मुझे लग रहा है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा 11 स्क्वायर, ये होगा 60 स्क्वायर। ठीक है, 61 का मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे साइड में करूंगा। 61 इंटू 61 वन सेम ही आएगा। 61 एज इट इज रखूंगा। 6 1 6, ये 36 होगा। ये 1 6 2 12, ये 7, ये 3। बराबर है क्या नहीं? 3721 पक्का? देखेंगे ये क्या आ गया बेटा? 3721 आ गया। 61 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 है, 60 का स्क्वायर 6 6 36 बोल सकता हूँ क्या नहीं? 2 0। समझ में आ गया? 3600, दिस विल बी 700, 721। यस सर। 3721 3721 LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर 11 60 61 जो है, यस इट इज अ right angle triangle because these are the Pythagorean triplets। समझ में आ गया? 3721 यानी कि 11 60 61 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहा तो वो ट्रायंगल क्या रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ गया तो फिर एक बार पीछे लेके आप वीडियो देख सकते हैं। सर 4th वन में मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है। ये 1.5 1.6 1.7 दे रहा है। डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना। ठीक है, when AGM is there, why do you fear? Okay, ये तो बड़ा है, सिंपल सी बात है। सो 1.7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1.5 स्क्वायर होगा प्लस 1.6 स्क्वायर होगा। इसको मैं 17 मान सकता हूँ क्या नहीं मान सकता हूँ? 17। 17 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 4 7 1 7, दिस विल बी 11, दिस विल बी 17 9 8 2। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट होने के बाद 1, पॉइंट होने के बाद 2। राइट साइड से यहाँ पे पॉइंट देने के बाद क्या आएगा? 2.89 बोलते हैं। 2.89 कभी भी नहीं बोलते हैं। जब डेसिमल पॉइंट आएगा सिंगल सिंगल पढ़ना चाहिए। 2.89 हो गया। 15 का मुझे पता है, 2.25 लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ? 16 का मालूम है क्या है? 16 का 256 होगा। देखेंगे नहीं तो 256 ही होगा, मुझे पता है। 6 6 36, 6 1 6, ये 9 हो गया प्लस ये 16 एज इट इज 6 5 1 256, मतलब 2.56। दोनों ऐड कीजिए, 2.89 आएगा क्या? देखिए 2.25 प्लस 2.56, ये 11 1 ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। नहीं सर, ये 4 आ रहा है सर। तो सिंपल है ना, 2 2 4 ही होगा ना। ये 2 होगा, इक्वल है क्या? नहीं ना। सो 2.89 is not equal to, hypotenuse square is not equal to sum of squares of remaining sides. Therefore, it is not a right angled triangle। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। ये पॉइंट होने के बाद 2 है अक्षर है, मैं आंसर में पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड 2 नंबर को छोड़ के पॉइंट दूंगा। सिंपल सी बात है। क्लियर आ गया? अगर क्लियर नहीं हुआ तो पीछे लेके और एक बार वीडियो देखिए। ठीक है बेटा, ये लास्ट प्रॉब्लम ऑफ सेट 49। ठीक है, 40 20 30 बड़ा क्या है? 40 है सर, मतलब ये हाइपोटेनस स्क्वायर होगा। ये बेस मान लेते हैं, इसको इक्वल टू करो। ये बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं। 40 का 4 4 16, तो 0 लगा दो।
2 2 जा 4, 2 0 लगा दो, 3 3 जा 9, 2 0 लगा दो। ये क्या हो गया 4, 9 + 4 कितना हो गया 13 ना, 13, ये 1600। इज इट इक्वल? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब 40 20 30 इज नॉट अ Pythagorean triplets, therefore it is not a right angled triangle। सो आपको ये पसंद आया, समझ में आया, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। एजीएम द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार।